आज से करोड़ों साल पहले जब इंसान का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब इस धरती पर डायनासोर का राज्य था। उन्होंने करोड़ों सालों तक धरती पर राज्य किया, लेकिन 65 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, जिससे डायनासोर का अस्तित्व पृथ्वी से पूरी तरह से मिटा दिया। और आज ये इस फिल्म की कहानी कुछ इसी घटना पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि ये दुनिया अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, ये बहुत बड़ी है और बिल्कुल हमारी ही पृथ्वी की तरह एक और प्लेनेट है जिसका नाम सोमरिस है। उनकी बिल्कुल हमारी ही जैसी दुनिया थी और वो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के मालिक थे। वो वहां पर आराम से रह रहे थे। हालांकि ये वक्त 25 मिलियन साल पहले का था, लेकिन सोमरिस के लोग इतने एडवांस्ड थे कि वो तब भी किसी दूसरे प्लेनेट पर जा सकते थे। इसके बाद हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर मालिस को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। मालिस अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ समुद्र के किनारे बीच पर आया हुआ था। उसकी बेटी को एक ऐसी बीमारी थी जो कि जानलेवा थी और उसके इलाज कराने के लिए मालिस के पास उतने पैसे नहीं थे और इसलिए वो एक स्पेस मिशन पर जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो एक पायलट था। तो इसलिए वो अपने साथ अपने कुछ साइंटिस्ट साथियों को लेकर एक दूसरे प्लेनेट की खोज में जाने वाला था। उसका ये मिशन 2 साल का था और इस मिशन से उसे जो पैसे मिलेंगे उससे वो अपनी बेटी का इलाज कराएगा। उसे अपनी बेटी के लिए ऐसा करना ही था, क्योंकि उसके पास दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं था। उसकी बेटी उससे कहती है कि डैड, मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगी, मुझे पता है आप अपना काम अच्छे से पूरा कर लेंगे। और इसके बाद माइल्स अपने सफर पर निकल जाता है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर हमें फिर से माइल्स के उस स्पेस शिप को दिखाया जाता है। ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी कुछ छोटे छोटे एस्ट्रॉइड के टुकड़े आकर इनके स्पेस शिप से टकराने लगते हैं। वो टुकड़े स्पेस शिप पर इतनी जोर से लगते हैं कि स्पेस शिप बुरी तरह से कांपने लगता है। इस सारी हलचल में माइल्स की चैम्बर में आंख खुल जाती है और अब वो बाहर निकलकर अपनी शिप को कंट्रोल करता है, क्योंकि बाकी के सभी लोग अपने स्लीपिंग चैम्बर में गहरी नींद में सो रहे थे और ये शिप ऑटो पायलट मोड में खुद चल रहा था। उन छोटे पत्थर की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे स्पेस शिप बहुत डैमेज हो जाता है। इन सारे हालातों को देखते हुए माइल्स फैसला करता है कि स्पेस शिप को किसी पास के प्लेनेट पर लैंड कराएगा, लेकिन जैसे ही प्लेनेट की ऑर्बिट में आता है तो तेज रफ्तार की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और ये स्पेस शिप एक काफी बड़ी सी चट्टान से टकरा जाता है, जिससे स्पेस शिप को बड़ा झटका लगता है, जिससे अंदर के सभी चैम्बर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। सब कुछ बर्बाद हो चुका था, यहाँ तक कि माइल्स की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। इसके बाद वह चेक करने जाता है कि कोई जिंदा बचा है कि नहीं, जिससे उसे पता चलता है कि सारे चैम्बर बर्बाद हो गए, जिसमें मौजूद सारे लोग मारे गए। लेकिन तसल्ली की बात यह थी कि ये प्लेनेट इंसानों के रहने के लिए परफेक्ट था, क्योंकि यहाँ पीने के लिए पानी है, खाने के लिए खाना और हवा जिसमें सांस लिया जा सकता है। लेकिन उसे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि अगर इस प्लेनेट पर जिंदगी है तो यहाँ और भी खतरनाक क्रीचर हो सकते हैं। और जिस प्लेनेट पर माइल्स लैंड हुआ था, ये कोई और प्लेनेट नहीं था, बल्कि आज से 65 मिलियन साल पुरानी हमारी धरती थी। जब इंसान धरती पे पैदा नहीं हुए थे, या सिर्फ बड़े मॉन्स्टर का राज हुआ करता था। इसके बाद माइल्स अपनी जानकारी अपने बेस में देता है और उसके साथ जो हुआ वो भी बताता है। फिर उसे याद आता है कि उसके इस स्पेस शिप में 2 छोटी स्पेस शिप भी थी जो कि इमरजेंसी में काम आती थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह कहां गिरी थी। क्योंकि स्पेस शिप काफी मजबूत थी, इसीलिए माइल्स फैसला करता है कि वह उन्हें खोजेगा और कैसे भी करके अपने प्लेनेट तक पहुंचेगा। अब उसे यहाँ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था और हालत काफी खराब थे। एक बार तो माइल्स खुद को मारने का भी डिसाइड करता है, लेकिन जब उसे अपनी बेटी की याद आता है तो रुक जाता है। वह उसकी तस्वीर देखकर उसे याद करने लगता है। इसके बाद उसे सिग्नल मिलता है कि उन सभी चैम्बर में से एक चैम्बर से आवाज आ रही है। अब माइल्स वहां पर चेक करने के लिए जाता है कि क्या सच में अभी भी कोई जिंदा है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद माइल्स को वो चैम्बर मिल जाता है। उसके अंदर एक छोटी बच्ची थी, वो उसकी बेटी की ही उम्र की थी। वो उससे अपने साथ ले जाता है और जब उसे होश आता है तो उससे पूछता है कि तुम कहां से हो, तुम कौन हो, कहां से आई थी और तुम्हारे सारे ग्रुप का क्या प्लान था। लड़की बोलती तो है, लेकिन माइल्स को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उस लड़की की लैंग्वेज अलग थी। इसलिए वो समझ नहीं पाता कि यह लड़की क्या कह रही है, किस भाषा में बात कर रही है। माइल्स को चैम्बर में इस लड़की की डायरी भी मिली थी, जिससे पढ़ने के बाद उसे समझ आता है कि इस लड़की का नाम कोआ है। अगली सुबह माइल्स इस प्लेनेट को बारीकी से जांचने के लिए यहाँ छानबीन करने के लिए घूमने चला जाता है और साथ ही वह स्पेस शिप को खोजने की कोशिश भी कर रहा था। यहाँ उसे बहुत सारे वोल्कानो मिलते हैं जो कि बार बार फट रहे थे और उसे एक डायनासोर की कंकाल भी मिलती है। इसके बाद माइल्स अपना हाई टेक्नोलॉजी जीपीएस निकलता है, जिससे माइल्स को पता चला कि स्पेस शिप यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर क्रैश हुआ है। वह आगे देखने को जाता है, तभी उस पर एक डायनासोर का बच्चा हमला कर देता है। माइल्स के पास एक इलेक्ट्रिक गन थी, उसने उसे दूर किया
और उसे मार देता है और अपनी जान बचाकर उस बच्ची के पास आ जाता है। वह उसे सब बातें बताता है और उसे बोलता है, हमें जल्द से जल्द ब्रिज का रास्ता पार करके वहां पहुंचना होगा ताकि हम यहां से निकल सके। माइल्स की बात सुनकर कोआ बोलती है, हम जिस चैम्बर से आए थे उसमें मेरे पेरेंट्स भी थे और उन्हें लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन माइल्स जानता था कि सारे चैम्बर तबाह हो चुके हैं। उस बच्ची को ये बात नहीं बताते हुए उसे समझाता है, लेकिन कोआ उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। इसलिए माइल्स उसे झूठ बोल देता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी उसी पहाड़ पे हैं, तो जल्दी से मेरे साथ चलो, हमें वहां पहुंचना होगा। इसलिए कोआ मान जाती है और अपनी पूरी तैयारी के साथ निकल जाते हैं। लेकिन जितना ये रास्ता आसान दिख रहा था उतना ही खतरनाक और खतरों से घिरा हुआ था, जो कि न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान पर भी डायनासोर थे और न जाने किस तरह के जानवर उन पर हमला कर सकते थे। वह दोनों किसी तरह से छिपते छिपाते एक बड़े से मैदान से होते हुए एक जंगल में आ जाते हैं और यहाँ पर होते हैं भयानक डायनासोर, जो कि इन्हें देख लेते हैं। वो उन पर हमला करने लगते हैं। अब माइल्स अपनी इलेक्ट्रिक गन निकालकर उन पर शूट करता है। वह अपना और कोआ का जान बचाता है। यह लोग किसी तरह से उधर से बचकर आगे जाते हैं, जहां पर इन्हें एक झरना मिलता है। यहाँ पर यह अपना हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम करते हैं। इसके बाद माइल्स एक पेड़ पर चढ़ता है और अपना जीपीएस निकालकर पता करता है कि अब स्पेस शिप कितनी दूरी पर है। लेकिन तभी अचानक से टहनी टूट जाती है और माइल्स जोर से जमीन पर आकर गिरता है, जिससे उसका एक हाथ डिसलोकेट हो जाता है, जिससे उससे काफी दर्द हो रहा था। और उस टहनी के टूटने की आवाज सुनकर वहां पर कुछ भयानक डायनासोर आने लगते हैं। अब वो माइल्स को मारने के लिए आते हैं। माइल्स के पास कुछ बॉम्ब होते हैं और बॉम्ब को डायनासोर्स के ऊपर ब्लास्ट करता है, जिससे वो मरने लगते हैं। यहाँ पर माइल्स इस तरह से अपना बचाव कर रहा था और कोआ एक दूसरी जगह पर जाकर एक पेड़ की टहनी के पीछे छिप जाती है। लेकिन तभी कोआ को एहसास होता है कि वो गलत जगह पर आ गई है, क्योंकि ये जगह तो उड़ने वाले क्रीचर का ठिकाना थी। तो अब इसलिए कोआ उन्हें देखकर यहाँ से दूसरी जगह पर जाने लगती है। लेकिन जाते टाइम आवाज हो जाती है और एक डायनासोर उसे देख लेता है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वह काफी डर गई थी, क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं था और डायनासोर काफी करीब आ गया था। वह एकदम से हमला करके उसके कपड़े पकड़ लेता है और कोआ को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन माइल्स ये सब देख लेता है। वह डायनासोर का पीछा करता है और उसे शूट करके कोआ की जान बचा लेता है। कोआ इस सब से काफी डर गई थी, इसलिए माइल्स उसे अपनी पीठ पर उठाकर उसे पहाड़ की तरफ ले जाने लगता है, क्योंकि उससे कोआ में कहीं ना कहीं अपनी बेटी नजर आ रही थी, जिसे कि 2 साल पहले वह अपने प्लेनेट पर छोड़कर आया था। अब इन्हें चलते चलते रात हो जाती है और रात में चलना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए ये लोग एक केव में जाकर रात गुजारने का फैसला करते हैं। यहाँ पर माइल्स दोबारा से अपना जीपीएस चेक करता है कि अब उनका स्पेसशिप कितनी दूर रह गया है। लेकिन यहाँ पर जो चीज माइल्स को पता चलती है उसे जानकर इनके होश उड़ जाते हैं। स्पेस में जो चट्टानों के टुकड़े माइल्स के स्पेसशिप से टकराए थे वो अब पृथ्वी पर गिरने वाले थे, जिससे होगा ये कि सारे डायनासोर और पृथ्वी पर जो भी चीज है वह सब कुछ तबाह हो जाएंगे। वह सारी चीजें राख में बदल जाएंगी। माइल्स सारी चीजें समझ गया था और वह कोआ को भी इस बारे में बताता है। अब सुबह में ये लोग जैसे ही यहाँ से निकलने वाले थे, तभी एक बड़ा सा डायनासोर आकर उन पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए ये लोग उस केव के और अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर उन्हें एक सुरंग मिलती है जिसका साइज काफी छोटा था, इसीलिए माइल्स यहाँ पर बॉम्ब से धमाका करता है, जिससे छेद सिर्फ इतना बड़ा होता है कि यहाँ से सिर्फ कोआ गुजर सकती थी। वह तो निकल जाती है, लेकिन माइल्स अंदर ही रह जाता है। तभी वहां पर एक और डायनासोर माइल्स पर हमला कर देता है, लेकिन माइल्स के पास जो इलेक्ट्रिक गन थी वह उससे उस डायनासोर पर शूट करके खुद को बचा लेता है और जैसे तैसे करके बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर आकर उसे कोआ कहीं भी दिखाई नहीं देती। तभी आसमान से बहुत सारे चट्टान के टुकड़े धरती की तरफ आते हुए वह देख रहा था, जिसका मतलब ये था कि इन लोगों को जल्द ही इस प्लेनेट को छोड़ना होगा, वरना ये लोग मारे जाएंगे। और माइल्स जल्दी से उस तरफ भागने लगता है जिस तरफ स्पेस शिप था, लेकिन वह गलती से एक दलदल में गिर जाता है। वह निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दलदल उसे निगलता जा रहा था। वह कोआ को भी आवाज लगाता है, लेकिन अब बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इससे पहले वह पूरी तरह से डूब जाता। कोआ वहां पर आ जाती है और उसकी मदद करने लगती है। वह पेड़ की एक टहनी माइल्स की तरफ झुका देती है, जिसे पकड़कर वह जैसे तैसे बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वह कोआ को जोर से गले लगा लेता है, क्योंकि आज वह मरने ही वाला था, लेकिन कोआ ने उसे बचा लिया। फिर वह कोआ को बताता है कि प्लेनेट जल ही खत्म होने वाला है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ये दोनों पूरा दिन और पूरी रात सफर करते हैं और अगली रात होने से पहले ये उस स्पेस शिप तक पहुंच जाते हैं। और अच्छी बात यह थी कि इस स्पेस शिप में कोई डैमेज नहीं हुआ था, वह इससे निकल सकते थे। अब वक्त को बर्बाद ना करते हुए माइल्स जैसे ही स्पेस शिप को स्टार्ट करता है, तभी कोआ बाहर आ जाती है और अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगती है, क्योंकि माइल्स ने कहा था कि तुम्हारे माँ बाप पहाड़ की चोटी पर मिलेंगे। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है
कि माइल्स ने उससे झूठ बोला था, क्योंकि उस हादसे में सभी चैम्बर बर्बाद हो गए थे, जिसमें कोआ के माँ बाप भी मारे गए। अब माइल्स उस बच्ची को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह काफी नाराज थी, इसलिए माइल्स उससे सच बता देता है कि तुम्हारे माँ बाप मारे जा चुके हैं। फिर माइल्स उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि मैंने ये सब तुम्हारी और अपनी जान बचाने के लिए किया, और अब हमें भी यहाँ से जल्द निकलना चाहिए क्योंकि ये प्लेनेट खत्म होने वाला है। अब कोआ काफी रो रही थी, इसलिए माइल्स उसे शांत करने के लिए अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं इस मिशन पर इसलिए आया ताकि इससे मिले पैसों से मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। उसे एक जानलेवा बीमारी है और अगर अब मैं टाइम पर ना पहुंच सका तो वो मर जाएगी। माइल्स कोआ को भी अपनी बेटी की तरह समझ रहा था और वो उसकी भी जान किसी भी तरह से बचाना चाहता था। कोआ उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसके गले लगकर रोने लगती है और इसके बाद वह स्पेस शिप में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन इससे पहले वह यहाँ से निकल पाते उन पर चट्टानों का हमला हो जाता है और तभी इन्हें दो बड़े बड़े डायनासोर ने भी देख लिया था, जो वहां आकर इनके इस स्पेस शिप पर हमला करके इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। माइल्स ये बात जानता था कि अगर हम यहीं पर रुके रहें तो यह डायनासोर हम पर हमला करके हम दोनों को मार देंगे, इसलिए वो स्पेस शिप से बाहर जाकर डायनासोर का ध्यान अपने तरफ करता है ताकि कोआ की जान बच सके। जब एक डायनासोर माइल्स के पास आता है, माइल्स उस पर इलेक्ट्रिक गन से शूट करके उसे मार देता है, लेकिन अभी भी एक और डायनासोर जिंदा था। वह तेजी से माइल्स की तरफ बढ़ने लगता है। माइल्स को लगने लगता है कि शायद ये डायनासोर उसे मार देगा, क्योंकि उसकी गन की बैटरी लो हो चुकी थी, वह दोबारा से लोड नहीं हो रही थी। डायनासोर उसके काफी करीब आ गया था, लेकिन इसी बीच स्पेस शिप में बैठी कोआ अपना दिमाग लगाती है। वह एक वीडियो प्ले कर देती है जिससे डायनासोर का ध्यान भटकता है। माइल्स को वहां से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन जब डायनासोर को उस वीडियो से कुछ नहीं मिलता तो वह फिर से माइल्स के पीछे पड़ जाता है और अब ये प्लेनेट भी तबाह होने वाला था, क्योंकि यहाँ की सारी वोल्केनो फटने लगी थी और चट्टान के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। डायनासोर माइल्स का पीछा करे जा रहा था। माइल्स को समझ नहीं आ रहा था कि इस डायनासोर से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी उसे एक आइडिया आता है। वह जमीन से निकलने वाले वोल्केनो की तरफ भागना शुरू कर देता है। जैसे ही वह वोल्केनो फटता है, डायनासोर उसकी चपेट में आ जाता है, लेकिन उसकी स्किन इतनी मोटी थी कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह इससे थोड़ा जख्मी हो जाता है। अब डायनासोर को और गुस्सा आ गया था। वह माइल्स को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ता है। अब माइल्स भी अपनी मौत को गले लगाने वाला था, क्योंकि उसके पास भी पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह उसे मारने ही वाला था कि तभी वहां पर कोआ आ जाती है। वह एक लकड़ी को उस डायनासोर की आंख में घुसा देती है और अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो एक बड़े वोल्केनो के पास आ जाता है और वोल्केनो जैसे ही फटता है, उसके अंदर का तेजाब और लावा डायनासोर को अपनी चपेट में ले लेता है और उसे जला देता है और इस तरह से वह मारा जाता है। अब माइल्स की जान बच गई थी। इसके बाद दोनों जल्दी से स्पेस शिप में जाकर बैठ जाते हैं। माइल्स ने जल्दी से अपने प्लेनेट की लोकेशन डालकर यहाँ से निकल जाता है। इस बीच कुछ छोटे पत्थर के टुकड़े इनके स्पेस शिप से आकर भी टकराते हैं, लेकिन वह सही सलामत यहाँ से निकल जाते हैं। तभी एक बड़ा सा एस्टेरॉयड पृथ्वी पर आकर गिरता है और पृथ्वी पर मौजूद सारे जीव जंतु को तबाह कर देता है और इस तरह से डायनासोर का पृथ्वी से अंत हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।